जरा सोचिए, 5 साल की उम्र में अपनी माँ से पूछती है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। आगे चलकर यही ऑब्सेशन की वजह से 2 पति की हत्या कर देते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 1978 से। एसटी की जन्म मैस्कियो में हुआ था। ये जैसे जैसे बड़ी होते जा रही थी, ये कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ाई शुरू कर देती है। कॉलेज में पढ़ते हुए इसे एक लड़का मिला, जो एचिम। ये लड़का जैसे ही एसटी को देखा, उसके प्यार में पड़ गया। ये लड़का उसको देखते ही अपनी नजर में चाहत सा बैठा लिया। एसटी को जा करके सीधा प्रपोज कर दिया। ये जल्दी एक दूसरे के साथ में रहना स्टार्ट कर दी। एसटी इसको लेकर के बहुत ही ऑब्सेशन थी अपने बच्चे को लेकर के कि इनके साथ ये बच्चे पैदा कर सकती है। इनका सपना बचपन से ही था, कैसो भी करके ये एक बच्चे को पैदा करे। शुरू में तो जो अर्चिम इनके साथ मरने जीने का कसमें खा लिया था। जैसे वक्त गुजरा, 6 महीने बाद ये अपना असली चेहरा दिखाना स्टार्ट कर दिया। इनको मारने पीटने लगा, इनके बाप के तरह। एसटी जब 5 साल की थी तो ये अपने भाई और अपने माँ के साथ रहती थी। कि घर में कनी कनी को बात पे लेकर के लड़ाई या झगड़ा होने लगा। कौन कितना खाएगा ये बात इसका बाप तय करता। एसटी हर वक्त हमेशा ये डिप्रेस रहने लगती थी। हमेशा इसके दिमाग में बस यही चलता था, बस कैसो भी करके ये अपने बाप का ठिकाना लगा देगी। लेकिन ये कर भी क्या सकती, ये तो सिर्फ अभी 5 साल की है। ये अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड जो चिम से उम्मीदें जो भी रख रखी थी, वो सारी उम्मीद इनका ख़त्म हो जाता है। 5 साल साथ में रहने के बाद एसटी को जो चिम लात मार करके भगा देता है। कहता कि ये तुम्हारा जिंदगी, ये तुम जी लो अपने आप से, मैं और तुम्हें अब नहीं झेल सकता। तो बच्चा पैदा करने का सपना ही रह गया। ये और भी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी, दुखी रहने लगी। लेकिन ये कर भी क्या सकती थी। एसटी अपने बाप के बारे में जो सोचती थी कि वो उसका ठिकाना लगा देगा, ये जो चिम के बारे में भी वही सोचने लगती है, कैसे भी करके इसको जान से मारना है। इनको मालूम था कि जो चिम अपना कार को कहाँ पे पार्क करता, वहाँ पे जा करके कार का ब्रेक फेल कर देती है। जो चिम कार ले करके अपना गया कुछ काम करने के लिए, लेकिन गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये देख करके एसटी के दिल में सुकून तो मिला, लेकिन जो चिम मरा नहीं था, उनका बस एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ पे अपना कमरा किराए पे ले रखी थी एसटी, वहीं के बगल में एक आइसक्रीम फैक्ट्री था। वहीं पे जा करके ये काम करने लगती है। इनके पास पैसा भी तो होना चाहिए और इनका जो होप है बच्चा पैदा करने का, उसके लिए पार्टनर भी तो चाहिए। जब भी इनके पास पार्ट टाइम मिलता, ये केयर टेकर की काम करने लगती, क्योंकि इनको बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। रोज के तरह एसटी आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रही थी। इन्हीं फैक्ट्री में एक हॉलगर नाम का आदमी आता है, जो फ्रिज को ठीक किया करता था। हॉलगर बहुत ही धार्मिक आदमी था। ये पूरा टाइम अपना भक्ति में बिताता। इससे एसटी को कोई दिक्कत नहीं था। हॉलगर और दोनों का नजर मिलते ही ये एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि हॉलगर का उम्र कुछ ज्यादा ही था। ये दोनों को साथ रहते ही कुछ ही टाइम बीता था। एसटी सीधा हॉलगर के पास गई। वो बोली कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा बहुत ही पसंद है मुझे। ये बात को लेकर के हॉलगर को कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन ये धार्मिक था। ये बोला कि शादी से पहले मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शादी करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही बच्चा पैदा होगा। अभी हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि अभी शादी नहीं हुआ है। शादी से पहले संबंध बनाना पाप माना जाता है। इससे एसटी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ये दोनों जा करके शादी कर लिया। शादी के बाद एसटी ने बोली कि अब तो बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, कि पढ़ाई लिखाई सब हमें ही करना है। लेकिन हॉलगर बात को टालता रहा। एक दिन क्लियर में पूछती है, तुम्हें हो क्या गया है, बच्चे पैदा करने दोगे या नहीं दोगे। जब बहुत ही ज्यादा बात को टालने लगा तो इनके संबंध खराब होने लगे। आपस में दोनों का लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। एसटी बेचारी यही सोच करके शादी की थी, बस कैसो भी करके एक बच्चा पैदा कर ले, इसका होप था। पता नहीं किस तरह हॉलगर भी धीरे धीरे अपना रंग रूप दिखाने लगा। एसटी के जिंदगी में ये तीसरा इंसान था जो टॉक्सिक और बल्गर था। एसटी अपने दिमाग में बैठा लेती है कि इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही 2007 की समय आ गया। हॉलगर और एसटी मिल करके एक आइसक्रीम फैक्ट्री अपना खुद का खोला। खुद
उसका आइसक्रीम फैक्ट्री खोलने के बाद भी हॉलगर कोई काम धंधा नहीं कर रहा था। वो रूम पे आकर के पूरा पूरा दिन बैठे रहता। सारा काम एसटी को करना पड़ रहा था। फिर से रोज की तरह आइसक्रीम फैक्ट्री में एसटी काम कर रही थी। इनके फैक्ट्री में एक आदमी आता है, मैनफेट नाम का आदमी था। इसको देखते ही एसटी और मैनफेट के एसटी जैसे ही देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से फिर से प्यार दोहराने लगते हैं। ये बात जैसे ही हॉलगर को मालूम चला, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ और दोनों के बीच और भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। मैनफेट ने एसटी को शादी करने के लिए भी बोला। इस बार एसटी को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था हॉलगर पे कि ये अपना आपा को खोने लगी। सीधा हॉलगर के पास गई। हॉलगर उधर घूम करके लैपटॉप चला रहा था। उसका पिस्तौल वहीं पे रखा हुआ था। एसटी सीधा गई, उसका पिस्तौल उठाई और पीछे से ही 3 शॉट सीधा फायर कर दी। हॉलगर सीधा नीचे गिरा और वो दम तोड़ दिया। एसटी हॉलगर का बॉडी उठाई, सीधा हॉल रूम में ले गई और सोचने लगी कि इसको आखिर कैसे ठिकाना लगाना है। एसटी हॉलगर के बॉडी को लेटा करके उसके शरीर पे मिट्टी का तेल, जो भी तेल होता वो छिड़क करके माचिस को जला दिया। के बॉडी को जलने की वजह से धुआं ऊपर उठने लगा। अगल बगल के जो भी पड़ोसी थे, इतना धुआं देख करके ये पड़ोसी को लगा कि ये घर में आग लग गई है। अपना फोन उठाता है, अब फायर ब्रिगेड वाले को कॉल लगा देता है, उनको यहाँ पे बुलाता है। दोनों मिल करके एसटी के रूम के पास जाता है। एसटी बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो बाहर आती है। वो किसी को भी नहीं बताती कि अंदर क्या हो रहा है, और बाहर में जो भी लोग थे वो भी जा करके जरूरी नहीं समझा कि अंदर जा करके देखते हैं आखिर क्या हो रहा है अंदर में। फायर ब्रिगेड वाले को और अपने पड़ोसी को मना लिया अपने बातों से। एसटी ने कहा, मैं जो चिकन बना रही थी वो कुछ ज्यादा ही जल गया। ये जितना भी धुआं है उसके जलने की वजह से इतना धुआं आ गया है। आप लोगों को तकलीफ हुआ, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड वाले आए थे वो भी नशे में ही थे, वहाँ से सीधा चले जाते हैं। ये देख करके एसटी बहुत ही डर जाती है। वो सावधान हो जाती है। वो फौरन से बॉडी के पास जाती है, उसमें जो आग लगा हुआ था उनको बुझा देती है ताकि ये पकड़ा ना जाए। वजह से ये मार्केट जाती है। मार्केट से चैन शॉप और कुछ सामान जो काट सके वो खरीद करके लाती है। चैन शॉप को जैसे ही चालू करती है, आइसक्रीम फैक्ट्री में जो मशीन का आवाज था उसको भी तेज कर देता है ताकि चैन शॉप की आवाज को दबा सके। हॉलगर की बॉडी को चैन शॉप और कुछ सामान से छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और इनका काम है अब इनको ठिकाना लगाना। और ठिकाना भी कैसे लगाती है, इनका आइसक्रीम फैक्ट्री था ही, सारे टुकड़े को आइसक्रीम में मिला करके हर जगह सर्व कर देता है। एसटी जो जहाँ पे रूम किराए पे ले करके रह रही थी, ये जो जगह था ये किराए पे ये बिक रहा था। जिनका जमीन था वो बेच रहा था। इसी वजह से एसटी सारा सामान ले करके मैनफेट के पास जा करके साथ में रहने लगती है। मैनफेट और एसटी कुछ टाइम तक बहुत ही अच्छे से रहते हैं। मैनफेट एसटी को दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है एसटी को लेकर के, वो कुछ भी कर सकता है। मैनफेट एसटी से बहुत ही वादे किए, शादी का वादे किए, बच्चे पैदा करने के वादे किए। एसटी को एक रोज मैनफेट का मोबाइल हाथ लग जाती है। एसटी को मालूम चला कि इनके अलावा और भी कई लड़कियां हैं जिनके साथ ये शादी का वादा कर चुका है। इनका दिल यहाँ भी टूट गया। इनका जो सपना था बच्चा पैदा करने का, ये अपना सपना को टूटते हुए देख रही थी। टूटे दिल से रात होने का इंतजार करती है। गहरी रात होते ही मैनफेट नींद में चला जाता है। एसटी सोफे के पास से पिस्तौल निकालती है और उस पे तान देती है, 3 फायर कर देती है। वो भी मारा गया। एसटी पूरे रात उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में किए। अब ये वो गलती नहीं करेगी जो हॉलगर करने टाइम में ये की थी। सुबह होने से पहले ही सारे टुकड़े को लेकर के जिसमें आइसक्रीम रखा हुआ था उसको निकाल करके सारे टुकड़े को उसमें डालता है और कंक्रीट को घोर करके उसमें डाल करके उससे बंद कर देता है कि ये सूख जाए और कभी किसी को इसके बारे में मालूम ही ना चले कि आखिर क्या हुआ। दिन तक बहुत ही माहौल खामोश रहा, किसी को कुछ नहीं पता चला कि आखिर क्या हुआ। दिन काम से एसटी बाहर गई हुई थी। जब एसटी वापस आई तो अपने फैक्ट्री के पास जाने टाइम में ये देखी कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ था। इसे समझते हुए टाइम नहीं लगा कि आखिर मामला क्या है। यहाँ सीधा अपने रूम पे गई, पासपोर्ट ले करके ये यहाँ से निकल गई। वहाँ आखिर हुआ क्या था, इतना भीड़ क्यों था, तो हम बताएं। टी का फैक्ट्री जहाँ पे था वहीं पे और भी रूम था बगल में जो आपस में सटे हुआ था। उसी में पाइप जो था वो फट गया था। पाइप से पानी बहुत ही ज्यादा आ रहा था। उसी को ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाया हुआ था। कुछ प्लम्बर मिल करके उस पाइप को ठीक कर रहा था।
तो सारे प्लम्बर में से एक प्लम्बर को दिक्कत हो रहा था। वो जो वहाँ पे रखा हुआ था फ्रिज जिसमें कंक्रीट भरा हुआ था, वो सोचा क्यों न इसे उठा करके दूसरे साइड रख दे। जब सारे मजदूर मिल करके उसे उठा करके दूसरे साइड रखता है तो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, वो नहीं उठ पाता। जब वो फ्रिज को खोला जाता तो एक प्लम्बर फ्रिज के अंदर पाँव को देखता है तो उसका दिल दहल जाता है और वो वहाँ से बाहर जाता है। और धीरे धीरे जमा होते होते बहुत ज़्यादा आदमी जमा हो जाता है। पुलिस को फ़ोन करता है और यहाँ पे एसटी का इंतज़ार कर रहा था ये लोग, लेकिन यहाँ पर एसटी आई नहीं। पासपोर्ट लेकर के जो टेम्पल पे बैठी हुई थी, ये एयरपोर्ट के तरफ जा रही थी, लेकिन एयरपोर्ट के पास ये नहीं जा सकती। इसके दिमाग में बहुत डर सा पैदा होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है और ऑटो वाले को सीधा बोलता है इधर से घुमाओ, इटली के बॉर्डर के पास ले चलो। वहाँ जा करके इटली भाग जाती। कई दिनों तक ये छुपी रहती है। ये स्क्रीम किलर इतना ज़्यादा फेमस हो गई कि इटली के अखबारों तक इनका खबर पहुँच गया। वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे वो सीधा एसटी को अपने हिरासत में लेते हैं, बरनाल पुलिस को सौंप देते हैं। पहले पुलिस उससे कुछ पूछताछ करता, एसटी बहुत ही कॉन्फिडेंस में सीधा वो बता देती है कि हाँ मैं नहीं किया हूँ, वो सब कुछ बता देती है। एसटी का मेडिकल हुआ तो मालूम चला कि एसटी कुछ महीनों की प्रेग्नेंट है और जब इसकी दिमागी एक्सरे दिमाग की जांच हुई तो मालूम चला कि इसे मल्टीप्लेयर एक्सटर्नल मल्टीप्लेयर। एसटी को आखिर चाहिए ही क्या था? इसे सिर्फ बच्चा ही तो चाहिए था, लेकिन इसके पूरे जीवन में दर्द दुख के अलावा कुछ मिला कहाँ। ये छोटी थी तो इनका बाप इन्हें बुरी तरह से मारा पीटा करता था, बॉयफ्रेंड भी आया वो भी पीटा करता था। 6 महीने बाद इनको छोड़ दिया और बॉयफ्रेंड आया जो धार्मिक था, इसे सीधा अपना पति बना लिया, लेकिन फिर भी वो इससे बच्चा नहीं दे पाया। फिर इसके लाइफ में एक और आया पार्टनर, वो भी बच्चा नहीं दे पाया, दोनों को ठिकाना लगा दिया। और एक और आया भी, तो अब उनका जेल में ही शादी हुआ। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि हर अपने वीडियो में लास्ट में कुछ अपने बारे में कुछ बताऊं और आपसे कुछ पूछूं, बातें करूं। लेकिन मैं एक बात बोलूं, मैं करीब 5 महीने से इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाला हूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने ज़्यादा डिप्रेस में रह रहा था। अभी भी है कुछ चीज़ें जो मैं कैसे बताऊं। मेरा जो फाइनेंस प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ के रूम, खाना, हर चीज़ देखना पड़ता है और कमाई ना का बराबर। पता नहीं लाइफ में क्या होगा, पर हो सकता है यार सब्सक्राइब कर दो अगर, तो हो सकता है आगे बढ़ जाऊं। पता नहीं क्या होगा यार। मिलते हैं अगले वीडियोस में।